role India can play, I think India has always been a nation of peace. And I don't mean weak peace, because there is this view that we are people of non-violence. I have, and Shashiji also spoke at various places, that in the absence of protection of people who are innocent, 26 civilians who are killed in cold blood in front of their family, if you do not take action, that in itself is wrong. Therefore, we have always been strong when it requires, but we've always been people who have made sure that other civilizations are given parity. We are Vishwa Bandhu, and that is not just a word that the Prime Minister talks about. It is genuinely a civilizational state. अगर आप देखेंगे चोला एम्पायर थे, अगर आप देखेंगे हमारे जो बहुत दिग्गज राजा थे, तो कभी बाहर जाके उन्होंने कॉन्कर नहीं किया. अगर ट्रेड के लिए गए या कभी गए चोला एम्पायर गए तो वहाँ पर विजयनगर का एम्पायर बसाया तो वापस आ गए. ऐसा नहीं कि हमने जाके वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बसाई. We have always been one which is saying that we respect other civilizations, but our own civilization is a great one. It has an unbroken history of 5,000 years. तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है. वो है कि जो भी ग्लोबल साउथ है, नाइजीरिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ब्राज़ील हुआ, भारत खुद ही है, इंडोनेशिया हुआ, ऐसे बहुत बड़े देश हैं जिनको आज की तारीख में मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है. और यदि 5 साल पहले बोलते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक जनक है गणतांत्रिक उसका, तो जो पिछले कुछ सालों में हुआ है उससे उसकी छवि धूमिल हुई है. भारत की छवि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है. इसका यूज़ करके क्या हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस विश्व गुरु के या विश्व बंधु के रूप में, ताकि तनाव भी हम कम कर पाएँ, अपने आप को भी आगे बढ़ाएं, और जो हमारी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन एनर्जी, जिसके बारे में आप में भी काफ़ी दिलचस्पी है, उसको हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएं, ताकि जो तनाव चल रहा है. और उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी से, जिन्होंने इंटेग्रल ह्यूमनिज़म की बात की. सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म से अलावा इतर इंटेग्रल ह्यूमनिज्म हमें आगे ले जा सकता है, और यह एक सिद्धांत है जिसको हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं भी व्यक्तिगत रूप से कोशिश कर रहा हूँ, हमारी पार्टी तो कर ही रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. इसको भी हम लोग कैसे ग्लोबल मंच पे ले जाएं एज अ ब्रांड इज समथिंग दैट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया.